नमस्कार दोस्तों, मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो, सरस्वती माता की जय। आपको मैं अष्टाविंश सर्ग सुनाया। उस स्वर्ग में वन कैसे दुखपूर्ण है, सीता जी को महात्मा श्री राम समझाते हैं और वन न जाने की बात कहते हैं। इस सर्ग में सीता का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने को वन गमन का औचित्य बताना। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे, प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी गाय, नील गाय तथा ये जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सब के सब आपके स्वरूप को देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप बहुत ही प्रभावशाली है। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे? श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना चाहिए, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपना जीवन त्याग दूंगी। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर पाएंगे। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी। ऐसी बात आपने मुझे भली भांत बताई। महाप्राग, यद्यपि वन में दोष और दुखी ही भरे हैं, तथापि मैंने अपने पिता के घर में रहते समय मेरे हाथ को एक ब्राह्मण ने देखा तो उसने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में वन में रहना लिखा है, और वह बात अब सत्य होगी। महाबली वीर हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनी। मैं सदा ही वनवास के लिए उनकी बात सुनकर उत्साहित रहती थी। प्रियतम, ब्राह्मणों से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश जो है, एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ ही वन में अवश्य चलूंगी। कहते हैं, ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग भी लूंगी और यह आपके साथ वनवास भी कट जाएगा। उसके लिए यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वीर, मैं जानती हूँ वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख भरे पड़े हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनका इंद्रियां और मन में कोई वश नहीं है। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायण भिक्षुकी के मुख से मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता को सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी करा लिया था मैंने। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट था। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहां चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति तो प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री बनती है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ।
फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते? क्या कुतस्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत का पालन करती हूँ, आपके भिक्षुओं के भय से दीन हुई जा रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्था में सम रहूंगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने की याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने लगी। उस समय विदेह नंदनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति की बातें समझाया। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। अब अगले सर्ग में क्या होगा जरूर सुनिएगा। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 39 सर्गः यहीं पूर्ण होता है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, पूरा सुना करिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।